नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योर पुलिस गाइड यूट्यूब चैनल में। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं यूपीएससी 2016 के राक कैंडिडेट्स द्वारा जो उच्च न्यायालय में रिट याचिका डाली गई है, तो उसकी आज डेट लगी हुई थी कोर्ट में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की अपडेट दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में डेट लगी हुई थी, तो आज ओझा साहब को रॉ कैंडिडेट्स का पक्ष रखना था। और आज जो जज साहब थे, तो सबसे पहली बात तो ये कि जो परसेंटाइल का बहुत अच्छे से पक्ष अशोक खरे साहब और ओझा साहब ने रखा था, तो मनीष गोयल साहब उसे अच्छे से डिफेंड भी नहीं कर पाए थे और बहुत सी चीज़ों का जवाब ही नहीं दे पाए थे। वर्मा साहब बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि परसेंटेज और परसेंटाइल दोनों अलग अलग होते हैं। उसके बाद आज ओझा साहब को बोलना था, लेकिन आज जज साहब ने जो प्रेयर्स थी 23,733, जिसमें जो लीडिंग प्रेयर है और लीडिंग रिट है, तो इसमें ये जो रिट डली हुई थी, ये आपको पता ही है कि जो है ये नवंबर में डली हुई थी और रिजल्ट 28 फरवरी को आया है। तो इसकी जो प्रेयर थी, इसकी प्रेयर में आज जो यशवंत वर्मा साहब हैं, जो माननीय जस्टिस हैं, तो उन्होंने जो है एक कमी निकाली थी। तो उस कमी में सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई थी कि आपकी जो प्रेयर है लीडिंग रिट जो थी वो 23,733, तो जो जायसवाल साहब वाली थी और ओझा साहब वाली थी, तो उसमें दो कमियाँ थीं। उसमें एक कमी तो ये थी कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्हें पार्टी नहीं बनाया गया था, और दूसरी कमी ये थी कि जो रिजल्ट घोषित हुआ था, तो उसे क्वैश करने के लिए या कैंसिल करने के लिए, रद्द करने के लिए प्रेयर में कोई प्रावधान नहीं था। तो जायसवाल साहब वाली और जो ओझा साहब वाली रिट थी, उन दोनों रिटों में इस तरीक़े का कोई प्रावधान नहीं था। तो उसे आज यशवंत वर्मा साहब ने, जो माननीय जस्टिस हैं, उन्होंने जो है पॉइंट आउट किया और उन्होंने कहा कि आपके रिट में तो ये जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्हें पार्टी नहीं बनाया गया है, और जब पार्टी नहीं बनाया गया है तो आप ये बताओ कि इन्हें, आप जब सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं इन्हें चैलेंज ही नहीं कर रहे हो, तो सीट्स कहाँ से आएंगी। तो और जो खरे साहब थे, तो खरे साहब ने जो एप्लीकेशन डाली थी, तो उसमें जो बची हुई सीटें थी उन्हें जो है भरने का प्रावधान था, तो उसे माननीय जस्टिस ने उसे जो है डिस्चार्ज कर दिया है। तो इस तरीके से जो ओझा साहब हैं और जायसवाल साहब की जो रिट थी, तो वो पुरानी रिट थी। तो पुरानी रिट में जो रिजल्ट था, उस समय रिजल्ट ही नहीं आया था, तो प्रेयर में भिन्नता थी। जो नई प्रेयर्स डली हैं, जैसे गौतम साहब की या और भी, तो उन प्रेयर में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्हें तो इन्हें तो पार्टी बनाया गया है, और जो रिजल्ट है उसे भी क्वैश करने के लिए या कैंसिल करने के लिए, रद्द करने के लिए प्रेयर में डाला गया है। किंतु जो पुरानी रिट है जायसवाल साहब वाली और ओझा साहब वाली, तो उसमें जो है दोनों चीज़ों का प्रावधान ही नहीं था। ना तो जो है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को पार्टी बनाया गया था, तो और ना ही जो है रिजल्ट को कैंसिल करने के लिए प्रेयर में शामिल किया गया था। तो इस तरीके से जब सेलेक्टेड कैंडिडेट को पार्टी नहीं बनाया गया था, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट जो थे, सेलेक्टेड कैंडिडेट को पार्टी बनाने के लिए फिर प्रार्थना किया गया ओझा साहब द्वारा। और जब वो बोल रहे थे, तो जो माननीय जस्टिस साहब हैं, तो उन्होंने जो है, गोयल साहब ने विरोध भी किया, जो एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब हैं यूपी सरकार, तो उन्होंने विरोध भी किया। तो उन्होंने जस्टिस साहब से जो है अपील की, प्लीडमेंट एप्लीकेशन डालेंगे इस बारे में। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो जो है जस्टिस साहब ने उसे स्वीकार किया, मनीष गोयल साहब ने उसे विरोध किया। तो इम्प्लीमेंट जो एप्लीकेशन होती है, वो मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, कि ये एक प्रकार से रिवाइज्ड एप्लीकेशन है। सपोज करो अगर कोई प्रेयर है, उसमें कोई कमी रह गई है, तो उस कमियों को पूरा करने के लिए इस तरीके से एक इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन डाली जाती है, और ये जो केस होता है, इसके डलने के बाद एक प्रकार से फ्रेश तरीके से सुना जाता है। तो एक बहुत ही जो है निराशाजनक बात यह है कि जो मेहनत थी, 3 दिन से डे टू डे सुनवाई चल रही थी, और बहुत ही अच्छी तरीके से परसेंटेज और परसेंटाइल को जो अशोक खरे साहब और ओझा साहब ने जो जिस तरीके से कोर्ट में पैरवी करी रॉ कैंडिडेट्स की, तो वो 3 या 4 दिनों की जो मेहनत थी, वो कहीं ना कहीं जो है गुम हो गई। और उन्हें फिर प्रयास दोबारा तरीके से, जो फ्रेश तरीके से जो एप्लीकेशन डलेगी, यानी कि इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन जो डलेगी, तो उसमें जो है उन्होंने रिवाइज्ड एप्लीकेशन जो डालने के लिए उन्होंने जो है मंजूरी दी है, स्वीकृति दी है जस्टिस साहब ने। तो उसके बाद जो है फिर नई सिरे से जो है ओझा साहब वगैरह को और खरे साहब या जो रॉ कैंडिडेट्स हैं उन्हें पैरवी करनी पड़ेगी, और अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें दोनों बातों को शामिल भी करना पड़ेगा। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं नॉर्मलाइज्ड वाले, तो उन्हें पार्टी भी बनाना पड़ेगा, और उन्हें नोटिस भी सर्व कराना पड़ेगा। नोटिस सर्व कराने के लिए भी बिल्कुल ज़रूरी है, अगर आप किसी को पार्टी बनाते हो तो उन्हें नोटिस सर्व कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी बात यह है कि जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट को भी चैलेंज करना पड़ेगा, यानी कि उसे रद्द करने के लिए, क्वैश करने के लिए भी प्रेयर में
प्रार्थना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आज जो पूरे कोर्ट की जो अपडेट थी वो ये थी। जो रॉक कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है निराशाजनक जरूर आज का दिन रहा, लेकिन इस तरीके से निराशाजनक नहीं है, क्योंकि जो जस्टिस साहब हैं उन्होंने जो कमी निकाली थी, तो उस कमी को निकालने के बाद जो ओझा साहब ने जो है इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए उन्होंने बोला था, तो उसे मंजूरी उन्होंने दी है, जबकि गोयल साहब ने उसका विरोध किया था। तो इस तरीके से इसका अगर पूरे वीडियो का सारांश से बताया जाए तो यही सारांश है कि जो रॉक कैंडिडेट्स हैं उनके जो अधिवक्ता हैं जायसवाल साहब और ओझा साहब, तो उनकी प्रेयर, क्योंकि ये पुरानी थी, रिजल्ट से आने की पहले थी, तो उन दोनों बातों को शामिल ही नहीं था। तो और बाकी जो इसके बाद जो रिट याचिका दाखिल की गई रॉक कैंडिडेट्स के वकील अधिवक्ता द्वारा, उन्होंने इन चीज़ों को शामिल भी किया। तो इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन से वो इन चीज़ों को दूर कर पाएंगे, इन कमियों को दूर कर पाएंगे, इस तरीके से उन्होंने परमिशन भी दे दी है। तो अब नए सिरे से एक प्रकार से केस फिर सुना जाएगा, तो दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, बस यही है। लेकिन जो जज साहब हैं वो सकारात्मक हो ही गए हैं, परसेंटाइल को अंतर को समझ ही गए हैं। तो ये जो कमी थी, इस कमी को पूरा हो जाना भी ज़रूरी था। वो ज़रूरी इसलिए था क्योंकि कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो जजमेंट है ये कहीं ना कहीं नज़ीर बनेगा, क्योंकि परसेंटेज और परसेंटाइल का जो हाई कोर्ट में, अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस तरीके की जो है एक प्रकार से नज़ीर रिट चल रही है, क्योंकि इस तरीके से जो है अभी तक कोई ऐसी जो है रिक्रूटमेंट में या भर्ती में अभी तक जो है मैटर हाई कोर्ट तक, इलाहाबाद तक नहीं गया है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन और जो रॉक कैंडिडेट्स हैं इस तरीके की कोई चीज़ सामने आई हो। तो दोस्तों आज की जो कोर्ट की अपडेट है वो यही है, और निराश होने की बिल्कुल जो रॉक कैंडिडेट्स हैं उन्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज बहुत ही अप्रत्याशित रूप से जो है ये चीज़ सामने आई। लेकिन कमी तो कमी है, कमी की पूर्ति होनी बहुत ज़रूरी है। अगर कमी पूर्ति नहीं होगी तो फिर आगे समस्या कहीं ना कहीं आती। तो ये पूर्ति भी कोई दिक्कत नहीं है, लेट लतीफ़ निर्णय आएगा, लेकिन जो रॉक कैंडिडेट्स हैं वो एज़ पर सर्विस रूल और मूल एडवर्टाइजमेंट उनका पक्ष बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं पहले भी जो वीडियोस बना चुका हूँ, तो इस तरीके से इस वीडियो का सारांश यही है। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल न भूलें।